नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। थोड़ा बिहार चुनाव से अलग बात करें। जो बात इस्लाम में सरासर हराम है, उसे सम्मान बना देने वालों की कलई खोलने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि यह आवाज इस्लाम के अंदर से ही आई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत जरूरी बात की है और एक ऐसे समय में की है जब इसकी सख्त जरूरत है। उन्होंने दिल्ली धमाकों के आरोपी डॉक्टर उमर नबी की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आत्मघाती हमले की वकालत करता नजर आ रहा है। इसे शहादत और क्रांति बता रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे हमलों को गलत समझा गया और ऐसा बोलते हुए उमर नबी उन्हें जायज ठहराने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, निहायत बकवास कर रहा था उमर नबी। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में आत्महत्या सख्त तौर पर हराम है और निर्दोषों की हत्या तो एक भारी गुनाह। उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम ही नहीं, किसी भी धार्मिक सिद्धांत में आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा की इजाजत नहीं है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि ऐसे बयानों को न धर्म के नाम पर और न ही किसी वैचारिक बहाने से सामान्य बनाया जा सकता है। ऐसी सोच को सिर उठाने से पहले ही पूरी ताकत से कुचला जाना चाहिए। ओवैसी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे अल्फाज में साफ साफ उमर नबी की दलीलों को बेहद खतरनाक और भ्रामक बताया और कहा कि इसमें गलत समझे जाने जैसा कुछ है ही नहीं। यह सीधा सीधा आतंकवाद है और इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उमर नबी की बातें इस्लाम के शिक्षाओं के सरासर खिलाफ हैं और देश के कानून का भी खुला उल्लंघन करती हैं। इसे लेकर कोई इधर उधर की बात न हो सकती है और न होनी चाहिए। ओवैसी को यह बात इसलिए कहनी पड़ी है कि वीडियो में डॉक्टर उमर नबी इस तरह के तर्क देता दिखता है कि जिसे आमतौर पर आत्मघाती हमला कहा जाता है, उसे इस्लाम में शहादत का मिशन समझा जाना चाहिए। वो कहता है कि इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर कई बहसें और आपत्तियां मौजूद हैं। डॉक्टर नबी का दावा था कि ऐसे ऑपरेशन में व्यक्ति जानबूझकर तय समय और जगह पर अपनी मौत को स्वीकार करता है, यानी मौत की नैसर्गिक अनिश्चितता को वो खुद तोड़ता है। इसे लेकर बहुत तरह की बातें हो रही थी। अच्छा हुआ कि ओवैसी जैसे नेता ने सामने आकर इस पर धर्म और कानून दोनों के नजरिए से स्थिति साफ कर दी है। सवाल है कि जो आत्मघाती हमला सिरे से गैर इस्लामिक है, उसे दहशतगर्दों ने इस्लाम के नाम पर अपना हथियार कैसे बना लिया। चलिए जरा कुरान के हवाले से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुरान के 4 सूरा की आयत 30 में बिल्कुल साफ अल्फाज में फरमाया गया है कि अपने आप को कतई न मारो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। यानी इस्लाम की सबसे पवित्र किताब आत्मघाती हमले को इस्लाम के खिलाफ बताती है, नाजायज मानती है। बावजूद इसके बरगलाने वाले कट्टरपंथी कुरान और अल्लाह का नाम लेकर ऐसा करते हैं। इसके पीछे कुरान की गलत व्याख्या है। इसको समझने के लिए एक और आयत पर गौर कीजिए। कुरान की आयत नंबर 154 फरमाती है कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए, उनके बारे में ये न कहो कि वो तो मर गए, वो जिंदा हैं लेकिन तुम उन्हें जानते नहीं। इस आयत में मरने का जो हवाला है वो दीन, ईमान और इंसानियत की खिदमत करते हुए खुद को खपा देने वालों के लिए। इसमें कहीं से भी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की गई है। किसी को मार देना तो छोड़िए, चोट पहुंचाना और यहां तक कि किसी का दिल दुखाना तक सरासर नाजायज है, अल्लाह की तौहीन है। फिर यह बात आई कहां से? इसे समझने के लिए एक घटना पर गौर करना वाजिब होगा। अमेरिका की मशहूर इलिनॉय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सुंग वान चोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में लेबनान में बेरूत में हुए एक आत्मघाती हमले के बाद अमेरिकी सेना पीछे हट गई थी। इसके बाद कुछ और आत्मघाती हमले हुए। इससे इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाने वाले संगठनों को लगा कि इससे वो अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ मौलानाओं को चुना और उनसे तकरीरें करवाई। जैसे 9/11 हमले के बाद अरब के एक मौलाना शेख यूसुफ अल करादावी ने कहा कि आत्मघाती धमाका नाइंसाफी और गुमराह करने वाला नाम है, असल में यह शहादत है। डॉक्टर उमर नबी बिल्कुल यही कह रहा है वीडियो में।
ऐसे मौलानाओं ने इस्लाम के असली विद्वानों की दलीलों को ढक लिया। जैसे मिस्र के एक विद्वान प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इलोवा का कहना है कि कई मुसलमानों को लगता है वो अल्लाह के लिए खुद को मार रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। 2018 में दुनिया भर के 1800 से ज्यादा मौलवियों ने फतवा जारी किया कि आत्मघाती धमाके करना इस्लाम में हराम है, लेकिन इससे सिलसिला रुका नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम ये बात साफ कर देते हैं कि यह कहना सरासर गलत है कि आत्मघाती हमलावर केवल मुसलमान होते हैं। ऐसे लोग ईसाई, शिंतो, हिंदू और बौद्ध जैसे धर्मों में भी होते रहे हैं। एक यहूदी आत्मघाती हमलावर भी हुआ, लेकिन उसका बम फटा नहीं। भारत में इसकी शुरुआत किसी मुसलमान ने नहीं की, कुछ हिंदुओं ने की। 1991 में आत्मघाती हमलावरों ने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारा था। इंदिरा गांधी की हत्या भी एक तरह से आत्मघाती हमला ही था। हमलावरों को अच्छी तरह पता था उनका अंजाम क्या होगा। दुनिया में आत्मघाती हमले का इतिहास 1881 से शुरू होता है, जब रूसी जार अलेक्जेंडर द्वितीय को आईईडी बांधकर आए हमलावर ने अपने साथ ही उड़ा दिया था। वो भी मुसलमान नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने सरेंडर करने के बजाय, हथियार डालने के बजाय आत्मघाती हमले करके जान देने को शहादत की तरह अपनाया। युद्ध के दौरान जापान ने 1860 आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया, लेकिन इनमें से कोई भी नागरिकों, निहत्थों, औरतों और बच्चों, बुजुर्गों के खिलाफ नहीं था। इन्हें अंजाम देने वाले जापानियों में भी कोई मुसलमान नहीं था। इसी तरह श्रीलंका में एलटीटीई ने भी अलग तमिल राज्य की मांग को बुलंद करने के लिए आत्मघाती हमलों का इस्तेमाल किया। 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और 1993 में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या इसी का अंजाम थी। सारे के सारे मारने वाले हिंदू। लेकिन यह बात सच है कि पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा इस्लाम का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें भी 58% आत्मघाती धमाकों के लिए आईएसआईएस और तालिबान जिम्मेदार है। एक रिसर्च के मुताबिक 2020 में पूरी दुनिया में आत्मघाती धमाकों की 127 घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से 38 को तालिबान ने और 36 को आईएसआईएस ने अंजाम दिया। वहीं अल-शबाब ने 24 को और हयात तहरीर अल-शाम और बोको हरम ने 10-10 धमाकों को अंजाम दिया। 1988 में पाकिस्तान में बने अलकायदा को लगता था कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए, इस्लाम, और पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू होना चाहिए। यह पागलपन के सिवा कुछ नहीं था। इसी इरादे से उसने 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और रक्षा मुख्यालय पेंटागन पर प्लेन क्रैश करवाकर दुनिया के सबसे बड़े आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। सारे के सारे आम नागरिक थे, निहत्थी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान। इस घटना ने इस्लाम को लेकर कुछ ऐसी धारणाओं को जन्म दिया जिसे बदलना असंभव सा हो गया। 9/11 के बाद दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 1881 में हुए पहले आत्मघाती हमले के बाद 145 साल के इतिहास में 72,000 से ज्यादा लोग आत्मघाती हमले में मारे जा चुके हैं और कोई 1.5 लाख लोग घायल हुए हैं। कितनी अजीब बात है कि इस्लाम की तौहीन करने वाले दहशतगर्द इस तरीके को इस्लाम की झंडा बरदारी की मुहर की तरह इस्तेमाल करते चले गए और उन्हें रोकने वाले नाकाम रहे। चलते चलते हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि धर्म के नाम पर दहशतगर्दी के तौर तरीके अब बहुत सारे खित्तों में फैल चुके हैं और इंसानियत, जमहूरियत, कौमियत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि इन तौर तरीकों को सरकारों, नेताओं और दलों का खामोश समर्थन हासिल है। चैनो अमन के बदन पर कायम ऐसी अजियतों का इलाज करने वाले कबीरों का हम सब ने मिलकर गला घोंट दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।